हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM मैथमेटिक्स हब। तो दोस्तों, आज हम एनालिटिक फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल को हल करेंगे और जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिक फंक्शन, दो एग्जाम्पल लिए हैं जो कि प्रूफ करेंगे। पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को हम प्रूफ करते हैं, जो इस तरह से हमने लिख लिया है ऑलरेडी पहले से ही। del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स del 2 अपॉन del z एंड z बार। सॉल्यूशन वी हैव, तो हमें पता है z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई। तो z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ z, जहाँ i है वहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस x माइनस आई वाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम जोड़ लेते हैं इसको तो आएगा z प्लस z बार बाई 2। एंड ठीक इसी तरह y बराबर क्या होगा, अब इसे हम घटा लेंगे तो z माइनस z बार बटे 2i सॉरी, हमारे पास ये आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इससे इस फॉर्म में मतलब z के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू z, एक बार z के रिस्पेक्ट में, एक बार z बार के रिस्पेक्ट में। इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट z तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर है, बाहर हो जाएगा, z का 1 हो जाएगा, 1 लिखें या ना लिखें, और प्लस और z बार का 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर आ गया हमारा 1/2। ठीक इसी तरह से इसे जब हम z बार के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, z बार लग जाएगा इक्वल टू 1/2 तो बाहर रहेगा। अब इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस जब इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारे पास आया 1/2। अब ठीक इसी तरह से हम y का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू z। तो बाय सिमिलर मैनर आप जान सकते हैं del y अपॉन del z इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 आयोटा बाहर है, z का 1 हो जाएगा और z बार का 0 हो जाएगा। एंड del y अपॉन del z बार इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आयोटा बाहर रहे और ये तो 0 हो जाएगा, पर ये माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस z बार है ना, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब चूँकि दोस्तों हमें ये भी पता है जब आयोटा ऊपर जाता है तो माइनस चिन्ह छोड़ जाता है, -1/2 i इसे हम लिख सकते हैं, और इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 आयोटा या i। ठीक है, हमारा ये del x अपॉन del z की वैल्यू 1/2, del x अपॉन del z बार इक्वल टू 1/2 आया है, एंड del y अपॉन del z इक्वल टू -1/2 आयोटा आया है, एंड del y अपॉन del z बार इक्वल टू आया है 1/2 आयोटा। चूँकि दोस्तों हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, del अपॉन del z को हम del अपॉन del x इंटू del x अपॉन del z भी लिख सकते हैं, फिर प्लस इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम 2 ही बार लिए हैं क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत है। हम अगर x y z भी लेते तो हम यहाँ आगे del अपॉन del z इंटू del z अपॉन del z कुछ भी ले सकते हैं, कितने भी बार भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो del अपॉन del z इक्वल टू हो जाएगा del अपॉन del x
को हम ऐसे ही रहने देते हैं। डेल अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आया है 1/2, 1/2 लिख लेते हैं। फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई रहने देते हैं। डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है -1/2 इंटू आयोटा, लिख देते हैं 1/2 इंटू आयोटा। तो इससे हम यही एक बार और लिख लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है 1/2, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक इसी तरह से बाय सिमिलर मैनर डेल अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ सॉरी माइनस रहेगा, ये -1/2 है ना, जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलर मैनर डेल अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स, जहाँ माइनस है इस बार वहाँ प्लस हो जाएगी, हाँ आई भी रहेगा, प्लस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई। ये हमारा दो इक्वेशन बन गए। इक्वेशन सेकेंड, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे हम देखेंगे नेक्स्ट पेपर के अंदर। दोस्तों हमें प्रूव क्या करना था, डेल 2 अपॉन डेल एक्स बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल 2 4 टाइम्स डेल 2 अपॉन डेल जेड टू डेल जेड बार। तो हम राइट हैंड साइड से चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड आएगा हमारा, कैसे, राइट हैंड साइड 4 डेल 2 अपॉन डेल जेड इंटू डेल बार ना। तो हमें क्या, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल जेड 4 रहने देते हैं इंटू डेल अपॉन डेल जेड बार। नाउ अब हम जानते हैं डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास ये, और डेल अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू हमारे पास दिया है ये। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 4 रहेगा, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, फिर प्लस नहीं डॉट 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 प्लस नहीं, क्या है 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई। तो 2 का गुणा होगा 4 हो जाएगा, बराबर 4/4। फिर इसका गुणा जब हम यहाँ करेंगे तो होगा डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। फिर इसका गुणा जब हम यहाँ करेंगे तो आएगा प्लस आयोटा डेल 2 अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। फिर जब इसका गुणा हम यहाँ करेंगे, इसका ध्यान से देखिए सर, तो क्या होगा माइनस आयोटा डेल 2 अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। फिर जब इसका गुणा हम यहाँ करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, और ये आयोटा डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई, आयोटा डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो आया हमारा डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये माइनस आई स्क्वायर बराबर होता है -1, और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये हमारा आया 4 टाइम्स ऑफ डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू डेल जेड बार। प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे।
सॉल्यूशन। कंडीशन क्या दिया, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक है, तो एफ ऑफ जेड एनालिटिक होता है, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। तो कंजुगेट ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस आयोटा वी। और हमारे प्रूफ में क्या है, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाए, तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं, एफ ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, एफ जेड बार मॉड नहीं सॉरी, तो ये 2u हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर हमारा आ जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ जेड बार बाई 2। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, और लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं del 2 अपॉन del एक्स स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del वाई स्क्वायर इंटू रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड का पावर 2। ठीक है, और इतना बराबर अभी हम प्रूव किए हैं, क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ del 2 अपॉन del जेड इंटू del जेड बार। इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, u का स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं u देन मॉड ऑफ u का स्क्वायर, और 4 del 2u अपॉन del z इंटू जेड बार। हम ये u कैसे लिख सकते हैं आप समझे, क्योंकि हमें दिया है f, हम जानते हैं u बराबर आई वी, ये रियल पार्ट के लिए है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, एफ ऑफ जेड बराबर u होगा, u हम लिख दिए, और u हमें पता है, इक्वेशन फर्स्ट इसे बना लेते हैं, u हमें क्या पता है, एफ ऑफ मॉड में एफ ऑफ जेड प्लस एफ जेड बार बाई 2 मॉड का स्क्वायर, 2 बाहर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/4, और इसे हम डेल अपॉन डेल जेड टू डेल अपॉन डेल जेड का बार भी लिख सकते हैं। तो और हमारे पास एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ जेड का बार आया कि मॉड का स्क्वायर। तो अब हम डिफ्रेंशिएट, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, डेल अपॉन डेल जेड, अब जेड बार के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड बार इंटू पावर 2 है, तो 2 बाहर हो जाएगा, इंटू जब इसका अवकलन डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, बचेगा एफ डैश जेड पर बार। ठीक है, अब इसका हम पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट जेड, तो जब विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मॉड जेड एफ बार जेड एफ डैश जेड बार इक्वल बाहर हो जाएगा, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 भी बाहर है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ जेड हो जाएगा, एफ डैश जेड हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ये माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक है, और चूँकि हम जानते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू होगा जेड बार इंटू एफ ऑफ जेड, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2, अगर दोनों में डैश है तो डैश हो जाएगा, 2
एफ डैश जेड का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव्ड। Thanks for watching this video, and please like and subscribe my channel.